हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का जो प्रॉब्लम सेट फर्स्ट है उस प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन 2 के साथ, प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 2 के साथ। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ये जो इस इक्वेशन है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में किसी भी न्यूमेरिकल को इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाते हैं हम। तो इस इक्वेशन के लिए ये टेबल है। ठीक है, तो ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को नीचे लिख लेता हूँ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। अभी शुरू में उन्होंने क्या दिया है, x क्या है -5। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू -5। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -5 पुट कर दो तो 2 इंटू -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस उधर चला जाएगा, -6y इज इक्वल टू ये 3 और ये 10 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर -6y इज इक्वल टू 13, देयरफॉर y इज इक्वल टू -13/6। करेक्ट है, ये -10 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर -5 पुट करेंगे तो उसी के हिसाब से सॉल्व करते गए। y क्या मिला मुझे, -13/6। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -13/6 और यहाँ पे क्या लिखते हैं, x, y। तो x क्या है -5 और ये क्या है -13/6। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में y का वैल्यू दिया है उन्होंने 0। तो इसी इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3/2। x इज इक्वल टू 3/2 मिल गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं, x, y। तो पहले x 3/2 a, 0। इस तरह से हमने क्या किया, इस टेबल को भर दिया। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है, उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 3 में जितने भी सब क्वेश्चन है उनको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन दो इक्वेशंस को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशंस के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलिए पहले इसके लिए करते हैं। इसको ले लेता हूं मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसके नीचे मैं क्या बनाता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, इस टेबल में क्या करेंगे, x, उसके नीचे y और उसके नीचे x, y। ठीक है, x और y की वैल्यूज तीन वैल्यूज हमें निकालना है। उसी तरह से इसके लिए करेंगे बाद में, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 1, 2। करेक्ट है। तो चलिए शुरू में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे। वैल्यूज ठीक से पुट करेंगे। वैल्यूज कैसी मिलनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स में मिलनी चाहिए और छोटी मिलनी चाहिए। छोटी इसलिए ताकि आपको ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। तो देखो अब क्या करेंगे हम, मैं क्या करता हूँ, पहले x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 12 और y कितना मिल जाएगा, फिर y मिल जाएगा हमें 4, क्योंकि 3 इंटू 4 कितना होता है 12। तो y मिल गया 4, तो इधर कर दिया 0, 4। करेक्ट है। उसके बाद में मैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर देखो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। करेक्ट है, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और x कितना मिल जाएगा मुझे, x मिल जाएगा 6। तो x मिल गया मुझे 6। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, 6, 0। करेक्ट है। और कुछ तो वैल्यू बताओ फिर। अभी अगर मुझे नेचुरल नंबर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ना y की वैल्यू में 2 पुट कर देता हूँ।
या फिर x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, तो देखो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये उधर 8 हो जाएगा, तो नहीं पॉसिबल होगा, सॉरी। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर मिल जाएगी। देखो मैं क्या करता हूँ, थर्ड पुट y इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नीचे दिख रहा है क्या आपको? ओके, देखो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अभी देखो 3 इंटू 2 6 होता है, वो 6 इधर प्लस है, उधर जाते वक्त माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 6, और देयरफॉर इस केस में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 आया, कब? जब हमने y 2 पुट किया, y जब 2 पुट किया, x कितना आया, 3 आया, तो इधर लिख दिया हमने 3, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। चलो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में कर सकते हैं, 0 पुट किया तो क्या होगा, देखो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1, तो 0 कॉमा माइनस 1। अभी मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0, तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये मिल गया 1 कॉमा 0। आगे पुट कर दो x की वैल्यू 2, पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y क्या मिल जाएगा, आराम से 1 मिल जाएगा। 2 माइनस 1 कितना होता है, मस्त, तो 2 कॉमा 1, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक। देखो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, पहले इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। कौन सी इक्वेशन का, इस वाले का। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट्स देखेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये पॉइंट्स देखने होते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा पॉइंट है, 0,4, x 0 है और y कितना है 4, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया, ठीक है, ये हो गया 0,4। उसके बाद में 6,0, 6,0, 6 मतलब x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट रहा इधर 6, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 0, वैसा वाला पॉइंट किधर है, तो इधर है 6,0। उसके बाद में 3,2, x3 y2, ये x3 है, ये y2 है, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, यहाँ पे मिल गया, कौन सा है, 3,2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो लाइन बन जाएंगी किस इक्वेशन की, इसकी, ठीक है। तो मैं ज्वाइन करता हूं, आप स्केल से कीजिएगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया, करेक्ट है। इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम है इक्वेशन का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करेंगे, वो दूसरे भी देखेंगे, 0,-1, x0 y पे, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, x0 और y -1, x0 और y -1, ये पहला पॉइंट मिल गया, 0,-1, 1,0, x1 y0, ठीक है। उसके बाद में 2,1, ये 2 है x और y 1 है, तो ये रहा। इसके बाद में क्या करेंगे हम, इसके बाद में इन तीनों पॉइंट्स में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, तो वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, देखो ये पहला ग्राफ है, ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है, इसको मैंने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों जो लाइन्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालो, वो कोऑर्डिनेट्स ही क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन आर, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,2, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन ही वो हो गया, सॉल्यूशन इज 3,2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, उसमें से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप जब भी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपको स्केल लिखना पड़ता है। और स्केल हम हर सवाल में, हर सवाल का जवाब लिखते वक्त क्या लिखेंगे, ऑन बोथ द एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, क्योंकि हम जो है 1-1 सेंटीमीटर की लाइन के बाद में 1 लिखते हैं, 2, 3, 4, इधर भी वैसा ही करते हैं। तो दोनों एक्सेस पे ऑन बोथ द एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केल हमें हर इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त लिखना है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 ए है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। चलो मैं डायरेक्ट अभी इसके साथ नीचे ही बनाता हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, पुट 0, तो मैं y को करता हूँ। किसको 0 करता हूँ मैं, y को। पुट y इक्वल टू 0, तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 मिल गया, फिर कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सेकंड। देखो यहाँ पे मैंने x को 0 नहीं पुट किया, क्योंकि x को अगर 0 पुट करेंगे तो माइनस 3y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगी, हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, जो x है उसकी वैल्यू में ना, चलो x की वैल्यू अगर मैंने 4 पुट कर दी, x की वैल्यू अगर मैंने 4 पुट कर दी, देखो पुट x इज इक्वल टू 4, तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर माइनस 3y, ये 4 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 4। देयरफॉर माइनस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस 3 हो जाएगा, तो y कितना मिल जाएगा मुझे, y मिल जाएगा 1। कैसे, ये माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा मुझे जब मैं x की कीमत कितनी पुट करूंगा, 4। ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अभी तीसरी बार मैं क्या करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x, अगर माइनस में पुट किया तो -1 अगर पुट किया मैंने, चलो मैं ना y की वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। x माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, x इज इक्वल टू -2 मिल गया। ठीक है, माइनस वैल्यू चलेगा, माइनस वैल्यू चलेगा, सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 हो गया -2, कब एक कितना रहेगा, -1 तब, तो -2 -1, करेक्ट है। ये हो गया पहले के लिए। ठीक है, अभी हम करेंगे दूसरे के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए देखो क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो देखो देयरफॉर 3 इंटू 0 -2y इज इक्वल टू -4। ये क्या हो जाएगा फिर, -2y इज इक्वल टू -4, दोनों साइड का माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 आएगा, 2y इज इक्वल टू 4 आएगा, तो y कितना आएगा, 2 आएगा। तो y कितना आया, 2, x 0 तो y 2, तो 0,2। ठीक है, अभी सेकंड क्या कर सकते हैं, सेकंड में अगर मैं y की वैल्यू में -1 पुट कर दूं, y की वैल्यू क्या पुट कर दूं, -1, तो देखो क्या हो जाएगा, पुट y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1, तो देखो क्या हो जाएगा, 3x -2 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4, ये +2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू -4 और ये -2,
-6 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा -2, ठीक है। तो -2, तो ये हो गया -2 -1, करेक्ट है। मेरे को समझ गया अभी इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। थर्ड, और मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा तो y मुझे अच्छा मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करने से, ठीक है, x की वैल्यू में 2 पुट कर देता हूँ, देखो क्या आ जाएगा 3 × 2 -2y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, देयरफॉर 6 - 2y इज इक्वल टू -4। ये 6 है ना उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये 6 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर -2y और -4 - 6 कितना हो जाएगा -10। तो दोनों साइड का माइनस माइनस कट, y की वैल्यू मिल गई मुझे 5। कैसे मिला, 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जब x2 पुट करता हूँ y मिलता है 5, तो 2,5। अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए करते हैं। चलो पहला पॉइंट क्या है, 1, 0, तो 1, 0, x एक्सिस का 1, y का 0, तो 1, 0 मिल गया। 4, 1, 4, 1, x4 y1, x4 और y1, तो ये मिल गया मुझे 4, 1। ये पॉइंट के बाद में आप कोऑर्डिनेट्स लिखते जाना, -2 -1, -2 -1, -2 से नीचे लाइन, -2 1 से ऐसे, ये मिल गया मुझे -2 -1। अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा, स्केल से ज्वाइन करना आप लोग, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। बाद में लिख दूंगा मैं इसका इक्वेशन, ये क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 1। अभी क्या करेंगे, दूसरा वाला, ठीक है, 0, 2 ये रहा, ठीक है, -2 -1, फिर से यहाँ पे भी वही मिला, ये -2 -1, ठीक है, समझ गया फिर आपका आंसर 2, 5, 2, ये भी वापस आएगा 2, 5, ये 5 है और ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा। अभी मैं क्या करूंगा, 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट्स में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। और एक इसका है इक्वेशन, सेकंड का है, ये लिख दूंगा मैं 3x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0, या फिर नीचे वाला भी लिखो, एक ही है। तो देखो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, तो लिख देना वहां पे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, क्या है कोऑर्डिनेट्स, -2, -1, देयरफॉर सॉल्यूशन इज वही है -2, -1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। चलो दोस्तों थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये है, मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 5x - 6y, ये 30 इधर प्लस है तो उधर माइनस कर देता हूँ। उसी तरह से इसका भी हो जाएगा 5x + 4y, ये माइनस है 20, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इनके लिए मैं अब क्या बनाता हूँ, टेबल्स बनाता हूँ, ठीक है। अभी इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, अभी पहले इक्वेशन के लिए वैल्यूज निकालना चालू करते हैं। देखो x की वैल्यू में 0 पुट कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ आराम से, पुट x इज इक्वल टू 0, तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 5 × 0 - 6y इज इक्वल टू -30, तो ये 0 हो जाएगा, देयरफॉर -6y इज इक्वल टू -30, दोनों साइड का माइनस माइनस का आंसर, 6y इज इक्वल टू 30, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 5, तो 0,5 हो गया। उसी तरह से मैं y भी 0 पुट कर सकता हूँ, ठीक है, y 0 में पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, तो देखो क्या आ जाएगा, 5x - 6 × 0 इज इक्वल टू -30, तो ठीक से देखो 5x इज इक्वल टू, ये तो 0 है, -30, तो सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे -6, तो x मिल गया मुझे -6, तो ये लिख दिया मैंने -6, 0। अभी थर्ड वैल्यू कैसे ढूंढे,
थर्ड वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं x की वैल्यू है ना, मैं x की वैल्यू 6 पुट कर देता हूं। मैं x की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं, 6। तो देखो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 5 इंटू 6 माइनस 6y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, -30। देयरफॉर 5 इंटू 6 30 माइनस 6y इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो ये 30 जो है इधर प्लस है उधर होके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर -6y। तो -30 पहले से इधर, उसमें और -30 तो हो जाएगा -60। तो y मुझे मिल जाएगा 10। तो y के मिल जाएगा मुझे 10। थोड़ा बड़ा मिल रहा है लेकिन चल जाएगा। अभी क्या, x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 10। तो 6, 10। ठीक है, इधर 6 तक है लेकिन इधर 10 तक नहीं है। 7 8 9 10। ठीक है, चलिए अभी इसके लिए करते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए करेंगे तो x की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 5 0 5। उसी तरह से मैं ना y की वैल्यू भी 0 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 5x प्लस ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20 तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा। x 4 मिला जब y 0 था तो 4, 0। और क्या कर सकते हैं, मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 8 पुट कर देता हूँ। मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 8 तो देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ये 40 प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये 40 उधर जाएगा, देयरफॉर 4y इज इक्वल टू, ये 40 उधर जाते हुए माइनस हो जाएगा तो 40 ये 20 में से माइनस हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, -20 आएगा। करेक्ट है, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, -5 मिल जाएगा। तो y इक्वल टू कितना मिला मुझे, -5। तो 8 तो ये मिला मुझे -5। तो 8, -5। ठीक है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। चलो एक एक इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। पहला है 0,5 x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 5, ये हो गया। उसके बाद -6,0 x है -6 और y है 0। ठीक है, उसके बाद में -6, 10, ये माइनस नहीं है ये +6 है। ठीक है, 6, 10 6, 10 ये रहा 6 और ये रहा 10 तो ये 10 आगे और ये 6 ऐसा। ठीक है, क्या से अभी क्या करेंगे, हम इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मैं अच्छे से ज्वाइन कर देता हूं, आप स्केल से कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे किसी एक लाइन पे लिख दो, कहाँ पे भी लिख दो इसका इक्वेशन। 5x -6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हो गया इसका है 0,5 ठीक है, ये तो इसका भी मिल गया, ये तो इसका भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद में 4,0 ये दूसरा मिल गया। उसके बाद में 8, -5 अभी 8 यहाँ पे बढ़ाता हूँ मैं, 6 7 8 -5 तो ये -5 y वाला नीचे का, x वाला इधर का, ये रहा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो दिख रहा है हमें कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख देते हैं। अब पहले इस लाइन का भी इक्वेशन में लिख दूं, क्या है, 5x प्लस 4y -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या है, 0,5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,5।
देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 0,5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे फोर्थ वाला। चलिए क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। इक्वेशंस दिए हैं, उसके नीचे मैंने टेबल ड्रॉ कर लिए हैं। अभी देखता हूँ मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट कर सकता हूँ क्या इसमें, तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 0, तो देखो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये पूरा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 जाएगा, तो फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना मिला मुझे -2। तो ठीक है, x 0 तो y -2, तो इधर मैं लिख देता हूँ 0 -2। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, y में 0 नहीं पुट कर सकता। ठीक है, y अगर मैंने 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू आएगा 2/3, जो फ्रैक्शन है हमें नहीं चाहिए, तो मैं वापस x की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू पुट करी तो देखो क्या आ जाएगा 3 × 1 - y इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा 3 - y इज इक्वल टू 2, तो y क्या मिल जाएगा मुझे 1 मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, x की 1 पुट करी तो y भी 1, तो 1,1। ठीक है, अभी मैं क्या पुट करता हूँ, x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 × 2 - y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। देयरफॉर 6 - y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा मुझे, तो y इस तरह से सॉल्व करेंगे तो y कितना मिल जाएगा मुझे 4। तो x की वैल्यू अगर 2 पुट करी तो y 4 मिल रहा है, 2,4। इसका हो गया। उसी तरह से इसका करेंगे। चलो y की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो पुट y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x कितना आएगा, x आएगा 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4,0। अभी और क्या कर सकते हैं, और मैं अभी x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, तो देखो क्या आ जाएगा 2 × 2 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y क्या मिल जाएगा मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो x2 y4 2,4। ठीक है, इसका भी आंसर मिल गया मुझे। अभी मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू में पुट करता हूँ 1, तो क्या आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखो क्या आ जाएगा 2 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 8, 2 प्लस y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y कितना मिल जाएगा मुझे 6 मिल जाएगा, क्योंकि 2 + 6 इज इक्वल टू 8, तो x अगर 1 है तो y 6 है, तो 1,6। ठीक है, सारा फर्स्ट क्वार्टर नहीं करना है। ठीक है, पहला पॉइंट देखो 0, -2, 0, x कोऑर्डिनेट 0 -2, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट करके 0 -2। ठीक है, 1 1 x1 y1, ये रहा 1 1। उसके बाद में 2 4 ये रहा, ये 4 ये 2 रहा। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे इनको ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन लिख देता हूं मैं, क्या है 3x - y - 2 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0। अभी दूसरा 4, 0, x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, उसके बाद में 2 4 ये मिल गया वापस, यही आंसर हो जाएगा फिर तो। ठीक है, 1,6 ये मिल गया यार। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, उन तीनों पॉइंट्स में से जाने वाली एक लाइन खींच दूंगा। ठीक है, ये खींची। ठीक है, इस लाइन का मैं इक्वेशन लिख दूंगा। क्या है इक्वेशन, 2x + y = 8। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दिख रहा है, ये रहा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो इसको यहाँ पे P नाम दे देता हूँ मैं। इस P क्या है, वो कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, तो सॉल्यूशन ही हो गया हमारा 2,4। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। ठीक है, ये इक्वेशन है, उसके नीचे का वैल्यू देखता हूँ मैं। अभी क्या कर सकता हूँ मैं, पुट, सबसे पहले क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, y की तो मैं कुछ पुट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये 3x = 10 बहुत ही अलग हो जाएगा। तो मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू अगर 2 पुट करी तो देखो क्या मिलेगा मुझे, 3 × 2 + y = 10। ठीक है, तो ये 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 + y = 10। इसको सॉल्व करो, 6 + 4 = 10 होता है, तो y = कितना मिल जाएगा मुझे, 4 मिल जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट मिला मुझे 2 4। ठीक है, उसी तरह से मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, पुट x = 3, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 × 3 + y = 10, तो 9 + y = 10, तो y कितना मिल गया मुझे, 1 मिल गया। तो 3, 1, 3, 1। ठीक है, x की वैल्यू में 4 पुट कर देता हूँ, पुट x = 4, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 × 4 + y = 10, 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12 + y = 10, तो y = क्या हो जाएगा, 10, ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो। ठीक है, तो y मिल गया मुझे -2। तो x अगर 4 है तो y है -2, तो 4, -2 ये मिल गया। उसी तरह से किसको, इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें तो बहुत आसान है, x की वैल्यू में 0 पुट कर सकता हूँ, पुट x = 0, तो क्या हो जाएगा, 0 - y = 2। ठीक है, तो -y = 2, तो y = -2, y = -2, 0, -2। ठीक है, y भी मैं 0 पुट कर सकता हूँ, पुट y = 0, पुट y = 0, तो x - 0 = 2, therefore x = 2 मिल गया मुझे, 2, 0। अभी और क्या कर सकते हैं, मैं y की वैल्यू है ना, मैं y की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, कुछ भी बहुत सिंपल है इसमें। ठीक है, पुट y = 2, तो देखो क्या आ जाएगा, therefore x - 2 = 2, तो x, ये -2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 2, तो x = 4 मिल गया मुझे, तो x = 4 मिल गया। कब, जब y कितना है 2, तो ये हो गया 4, 2, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका 2, 4, ये 2 है, ये 4 है, 4, सॉरी ये रहा 2, ये रहा पहला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया 3, 1, 3, 1, ये 1, ये 3, ये दूसरा हो गया 4, -2, 4, -2। क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वो, ये होगी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, नीचे भी थोड़ा सा झुका देते हैं उसको, 3x + y = 10। अभी दूसरे की बारी है, 0, -2, 0, -2, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में 2, 0, 2, 0, एक दूसरा पॉइंट हो गया। 4, 2, 4, 2, ये 4। अभी क्या करूंगा मैं, अभी उन तीनों पॉइंट्स में से 1, 2, तीनों पॉइंट्स में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या हो जाएगा, एक गई यहाँ से। ठीक है, तो देखो, और इस लाइन का इक्वेशन लिख दूंगा मैं इधर, क्या है, x - y = 2। अभी हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं P। ठीक है, और इधर लिख दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P, क्या है, 3, 1। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन हो गया 3, 1। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया है, क्वेश्चन 3 के जो टोटल 5 क्वेश्चंस थे वो पूरे हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हमारा हो गया है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 करते हैं। ठीक है, क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करनी है। ठीक है, पहला इक्वेशन है, सॉरी पहला एग्जांपल है। देखो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं,
इन दोनों का पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 7 और उसमें से माइनस करते हैं, कंपल्सरी क्या करना, माइनस। किसको माइनस करना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, 4 7 28 माइनस ये कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आंसर 22 आ जाएगा। इसका आंसर 22 आ गया, सिंपल है बहुत। इसमें भी वैसे ही पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5 इंटू 1, उसमें से कंपल्सरी क्या करना, माइनस। किसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -2 इंटू -3। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6। तो 5 - 6 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब इधर पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 कंपल्सरी माइनस साइन, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू 1। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, माइनस ये -1 इंटू 1 कितना होता है, -1। अब ये 12 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। इसका आंसर आ जाएगा 30। बहुत ही सिंपल थे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसी तरह से इसमें भी। तो ठीक है, आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 सॉल्व कर लिए हैं। आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।